श्री राधे राधे। सभी श्रोताओं व प्रिय विद्यार्थियों को विपिन वर्मा की तरफ से प्यार भरा राधे राधे। नमस्कार। हम वास्तु की पढ़ाई निरंतर गतिमान किए हुए हैं। आप सभी लोगों के साथ ये चर्चा अनवरत चल रही है और अभी तक हम वास्तु में 2 एलिमेंट पढ़ चुके हैं। बात तो हम अभी तक बहुत बार कर चुके हैं 5 एलिमेंट्स की, पर 5 एलिमेंट्स में हम 2 एलिमेंट्स पूरे कर चुके हैं और आज हम तीसरे पर विस्तृत चर्चा करेंगे। एक क्रम जो थोड़ा सा लेना पड़ता है पीछे के रिकैप जैसा समझ लीजिए आप, वो ज़रूरी है कि हमने वाटर एलिमेंट पढ़ा। वाटर एलिमेंट में ही नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आता है। हम जब भी वास्तु की पढ़ाई करेंगे, दिशाओं की जब भी बात करेंगे, किसी के साथ बैठ के उस चर्चा में शामिल होंगे जहाँ पर वास्तु में एलिमेंट, जोन, डायरेक्शंस की बात होगी तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से ही बात शुरू होगी, क्योंकि नॉर्थ जोन जो है वो हमारा नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव। वहाँ से ही हम पूरा सर्कल 360 डिग्री का, 360 डिग्री का सर्कल पूरा करेंगे अर्थ का। और उसमें नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एक जो दिशा है, सेंसुअलिटी। उसके बाद नॉर्थ ये ग्राहक का जोन है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट स्वास्थ्य का जोन है। इसके बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट खुशी का जोन है। ईस्ट मेलजोल का जोन है। ईस्ट साउथ ईस्ट मंथन का जोन है। वैसे तो सारे जोन ही अलग अलग हैं, पर एक मुख्य जोन की बात करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में न्यूज़ बना है तो NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये मुख्य 4 डायरेक्शन होते हैं। समाचार जो होता है, न्यूज़ जिसको कहते हैं, उसमें इन 4 अक्षरों को लिया गया जिसमें चारों दिशाएं ले ली गई हैं। अब चारों दिशाओं के अंदर उप दिशाएँ और महीन में जाएंगे तो उनकी भी उप जो खंड बनते हैं, उन सभी पार्ट्स पे हम बात करते हुए चलते हैं। तो 3-3 दिशाओं से एक एक जोन बनता है। एक जोन ऐसा है जिसमें 2 दिशाएं लगती हैं अर्थ एलिमेंट में, साउथ वेस्ट और उसके बाद साउथ साउथ वेस्ट, 2 जोन मिला के अर्थ एलिमेंट बनता है। स्पेस एलिमेंट में ज़्यादा जोन लग जाते हैं। तो जोन वाइज बात करेंगे तो 4 है। सब जोन की बात करेंगे और सबका सब करेंगे तो छोटा छोटा करके 16 डायरेक्शन होते हैं। तो वाटर एलिमेंट नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। ईस्ट डायरेक्शन क्लॉकवाइज चलते हैं तो उसमें एयर एलिमेंट होता है। दोनों में 3-3 दिशाएं लगती हैं। ऐसे बात करेंगे तो उत्तर का पश्चिमी हिस्सा, उत्तर से पूर्वी हिस्सा जो लगता है पहला, वो उत्तर से पूरब से उत्तरी हिस्सा, पूरब से दक्षिणी हिस्सा जोड़ के जो पूरब बनता है, उसी में अगला जो क्रम है, उस क्रम में तीसरे नंबर का जो एलिमेंट है, आप डिग्री हेडिंग लिख लीजिए, एट्रीब्यूट्स ऑफ फायर एलिमेंट। इसके डायरेक्शन लिख लीजिए सबसे पहले, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ। टेस्ट इसका लिख लीजिए स्पाइसी, मसालेदार। शेप लिख लीजिए ट्रायंगल, त्रिकोण। मेटल लिखिए कॉपर। ये आजकल बहुत चर्चा में है। कॉपर के जग में, कॉपर के ग्लास में पानी पीजिए। तांबा बढ़ाइए। तांबा मंगल का प्रारूप है। कॉपर मतलब तांबा। कलर रेड, ऑरेंज से रेड तक
जितने भी फैमिली कलर इनके आते हैं वो सारे। नीचे इनका भाव समझ लेते हैं। तो नंबर 1 है स्पार्क, नंबर 2 इग्निशन, नंबर 3 इनिशिएशन, नंबर 4 गिविंग लाइट, नंबर 5 ऑलवेज स्ट्रेट, नंबर 6 फाइट, नंबर 6 क्लैसेस। स्पार्क के आगे लिखिए स्पार्क, इग्निशन के आगे लिखिए इग्निशन, इनिशिएशन के आगे लिखिए दीक्षा, गिविंग लाइट के सामने लिखेंगे प्रकाश देना, ऑलवेज स्ट्रेट मतलब हमेशा सीधा, फाइट तो काफ़ी प्रचलित शब्द है, आप लोग जानते ही होंगे। फ्लाइट मतलब लड़ाई झगड़ा, झगड़ा तो हमने लगा दिया, लड़ाई लिखते हैं। क्लैसेस मतलब संघर्ष, आखिरी जो शब्द लिखा है क्लैसेस, संघर्ष, जिसका मतलब है यहीं से शुरू करते हैं। तो लेके चलते हैं जब जब एक इंजन के अंदर पिस्टन्स में क्लैसेस होता है, रगड़ती हैं वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो एक अजीब सी ऊर्जा में लड़ाई होती है, फाइट होती है। और ये पिस्टन्स हमेशा सीधे ही चलते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और एक एनर्जी बनाते हैं। जो एनर्जी गिविंग लाइट हमें प्रकाश देती है। प्रकाश मतलब यहाँ पर ऊर्जा है। ऊर्जा हमको इस चीज़ की इनिशिएशन पावर देती है, आगे किसी को उस ऊर्जा को हस्तांतरण करना, किसी को दीक्षा देना ही दीक्षित बनाता है। तो दीक्षा देना जैसा ही कि जैसा हमने सीखा वैसा ही हम आपको सिखा रहे हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाना, प्रकाश बनाना। फिर से समझते हैं, पिस्टन्स में क्लैसेस होता है, क्लैसेस में एक आपसी ऊर्जा का एक लड़ाई झगड़े जैसा एक फाइट होती है, और फिर पिस्टन्स जब सीधे सीधे चलते हैं तो एक गिविंग लाइट, एक प्रकाश, एक ऊर्जा बनती है। वो ऊर्जा हम दीक्षित देते हैं किसी को, इनिशिएशन, उसके जीवन में कुछ चेंज करते हैं, उससे इग्निशन स्टार्ट होता है उससे पहले की प्रक्रिया में, और उससे पहले भी स्पार्क होता है। हमने नीचे से आखिरी तक लेके गए हैं, इसको ऊपर से नीचे, नीचे से बीच मिलाना था। सबसे पहले हम क्या देते हैं, स्पार्क देते हैं, सेल्फ दबाते हैं तो एक स्पार्क मिलता है, इससे इग्निशन स्टार्ट होता है। फिर वो इग्निशन इतनी पावर देता है कि और पावर बड़ी सप्लाई को आगे की तरफ धकेल देता है, और उस धकेलने से जो पिस्टन्स हैं वो सीधे सीधे अप डाउन करने लगते हैं, और फिर एक फाइट जैसा हमको सीन होता है कि पहले मैं अप डाउन होता है, और उससे जो संघर्ष निकलता है उससे बनता है ऊर्जा। ऊर्जा को ही आप कह लीजिए कि जब ऊर्जा जब अपने आप में पूरी तरीके से पूर्ण होती है और उसमें कोई ढलता है, तो तप के जो है वो सोना, वो ओरिजिनल अपना शेप, अपने कलर में आ जाता है, अपने जो असल उसका जो
रंग है, उसकी जो टेस्ट है, उसकी जो क्वालिटी है वो और अच्छी हो जाती है जब वो तपता है। तो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, ये जो जोन है, ये ऐसे जोन है जो आपको, साउथ ईस्ट आपको धन देता है, साउथ साउथ ईस्ट आपको आत्मविश्वास देता है, नेम फेम देने का काम जो है वो साउथ डायरेक्शन का होता है। तो आपको तपना पड़ेगा, आपको स्पार्क लाना पड़ेगा, आपको इग्निशन स्टार्ट देना पड़ेगा, आपको किसी को सिखाना पड़ेगा। वो जब आपकी जाके एक मार्केट में कहीं बात करेगा और आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलेगा तो आपका नाम होगा। वो कुछ बड़ा करेगा, जब चेला शक्कर हो जाएगा और बहुत तारीफ़ पाएगा तो वो खुद बताएगा कि हम भी उसी गन्ने से निकले हैं जहाँ से हमारे गुरुजी गुड़ बन के निकले थे। हमेशा सीधी बात होगी, कोई भी इसमें संघर्ष जैसी स्थिति नहीं आएगी। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो सामने से बैठा हुआ बंदा बोलेगा, पार्टी में जो परिवार होगा वो बोलेगा। लाइफ में कोई स्पार्क नहीं बचा है, समझ में नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करें, कोई दीक्षा देने, कोई ज्ञान देने वाला नहीं है बुरे समय में कोई साथ देने वाला नहीं है, प्रकाश की कमी है। हम हमेशा सीधे चले, सबका भला किया, सबके साथ अच्छा किया, हमारे साथ किसी ने कुछ नहीं किया। जब हमारे साथ करने का समय आया तो सभी लोगों ने हाथ खींच लिए, सभी लोग मुंह मोड़ के चले गए। ऐसा कुछ संघर्ष हमने जीवन में देखा है, अपने आप से झगड़े हुए हैं। स्पाइसी मसालेदार, वहाँ पर उसके मन में जो है बहुत सारे विकार हैं, वो ख़राब जो स्पाइसी होता है वो वाला है। अच्छा स्पाइसी जो है वो तो चटकारेदार है, पर चटकारेदार अगर है तो वो बुलाएगा नहीं। जब उसका वो कसैला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसका मूड ख़राब हो जाएगा और वो सिर्फ ऊपर उठना चाहेगा। अग्नि जो है वो ऊपर की तरफ जलती है और उठती है जब उसके अंदर ये झंझावत पार करने की क्षमता होती है कि अब इससे और आगे जाके कुछ करना है। फिर वो डेली रूटीन को संभालता है। डेली रूटीन साउथ ईस्ट से संभलता है। डेली कैसेस की बात है, जो हम रोज़मर्रा में खर्चे करते हैं उसके पैसे, मतलब पहले वो रूटीन अपना सुधारता है दिन का, फिर उसमें से कुछ चीज़ें बचती हैं जिससे उसका आत्मविश्वास बनता है, धन बचता है, समय बचता है, कुछ सेविंग हो जाती है तो उसका आत्मविश्वास बनता है। उस आत्मविश्वास से फिर वो कुछ बड़ा करता है, तो फिर साउथ डायरेक्शन जो है उसको नाम, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सारी चीज़ें देता है। तो अगर किसी को लगता है कि उसका नाम बहुत था, है बाबा का नाम बहुत था पर हम उतना नहीं कर पाए, या हमने बहुत मेहनत की, पहले बहुत नाम था, इस समय लोग बहुत बदनामी कर रहे हैं, नाम खराब कर रहे हैं, मार्केट में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ऐसे वाले सीन में, तो आप समझ सकते हैं कि उसके साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। साउथ ईस्ट में हमने 14 पॉइंट्स लिखवाए हैं। मान लीजिए अगर वो कह रहा है कैश फ्लो नहीं हो रहा है, पैसे की बहुत समस्या है, मार्केट में पैसा फंसा है, मिल नहीं रहा है, हाँ आना तो है लेकिन हाथ में नहीं आ रहा है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, पैसों में तो आग लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनिशिएशन नहीं मिल रहा है, स्पार्क ऑफ लाइफ में जो चार्म होना चाहिए, जो एक जिजीविषा कहते हैं उसको, थोड़ा सा ताकत के साथ जाना, वो नहीं हो रहा है, स्पीड स्लो है ना, पहचान डस्टी हो रही है, नाम धूमिल हो रहा है, तो उसको कहेंगे जठराग्नि। जठराग्नि देख रहे हैं आप, लगभग सभी के साथ जुड़ी है। क्यों? ब्रह्म स्थान से बहुत कुछ लेना देना है। जठराग्नि मतलब उसके ब्रह्म स्थान में प्रॉब्लम होगी। अगर वो कह रहा है पाचन संबंधी समस्या है, खाना नहीं पचता है, मिचली हो रही, खट्टी डकार आ रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम यदि वो बताता है तो आप समझ सकते हैं कि इसके ब्रह्म स्थान में कुछ ना कुछ लोचा है। स्किन कट जैसी प्रॉब्लम आ रही है, उसको लग रहा है कि लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लोग
वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं। जैसे कोरोना के बाद बहुत बार लोगों को सुना है ये कहते हुए कि भाई अभी तक जो काम कर रहे थे, जिस लेवल पे हम बैठे थे अपने कंपनी में, उस कंपनी में अब लोग पहचान नहीं रहे, एक दो लोगों को छोड़ के। ज़्यादातर तो स्टाफ ही चेंज हो गया, तो सारे नए लोग आए, वो क्या जाने तुमने क्या तीर मारे हैं, बताने पड़ेंगे या फिर मार के दिखाओ। अब ये सब चीज़ें नहीं है तो लग्ज़री नहीं है, लग्ज़री नहीं है, लोग समझ नहीं रहे हैं, भाव नहीं दे रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो रहा है। कॉन्फिडेंस नहीं है अगर वो कह रहा है तो भी आप समझ सकते हैं साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। नो एनी वर्क डन, उसका कोई काम नहीं हो रहा है, वो कह रहा भैया कोई काम ही नहीं हो रहा, कुछ समझ ही नहीं रहा, सब तरफ से ब्लॉकेज है, मतलब उसके साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। स्पॉइल अपॉर्चुनिटी, उसको मौके मिलते हैं पर वो काम नहीं आ पा रहे हैं, वो उस पर काम नहीं कर पा रहा है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो ऐसी वाली कंडीशन में अपॉर्चुनिटी की उनको प्रॉब्लम है। इस डायरेक्शन में अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, सीवरेज टैंक है, तो बहुत बार तो हटाना चाहिए, 100% हटा ही देना चाहिए। पर मान लीजिए ऐसी कंडीशन में है, आवास विकास का LDA का प्लॉट है, मकान है, वहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते, तो हम उसे ट्रीट करेंगे, है ना। तो ट्रीट जोन वाइज देखना पड़ेगा कि उस पर येलो कलर करना है कि ग्रीन कलर करना है। साउथ ईस्ट में वाटर का कोई भी रिसोर्स है अगर वहाँ पे, तो वो भी हमको ट्रीटेबल तो है ही, पर अगर हम उसे हटा ही सकें तो ज़्यादा अच्छा है। साउथ ईस्ट दोनों में ही आप वॉशिंग मशीन का यूज कर सकते हैं, और अगर पानी की कोई क्रिया है, उतना पानी जितना वॉशिंग मशीन में यूज होता है उतना कर सकते हैं, पर अगर उससे ज़्यादा कहीं हो रहा है तो, या वहाँ पे कोई हैंडपम्प वगैरह लगा दिया है, समर डलवा दी है, तो हमें वो शिफ्ट करानी पड़ेगी, क्यों समर का कोई चारा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमको उनको उनके बिजनेस में ग्रोथ देने के लिए हमको चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से ऐसे बोलनी पड़ती हैं ना चाहते हुए भी कि भाई मकान खाली कर दो, बेच दो, भाड़े पे रहते हो तो खाली कर दो, अन्यथा बेच दो। साउथ ईस्ट आत्मविश्वास का जोन है, पावरलेस किसी को अगर फील होता है, वो कहता है कि वो ताकत नहीं है शरीर में, रिश्तों में वो ताकत नहीं है, बातचीत में वो ताकत नहीं है, वो फ्लो नहीं है बातचीत में जो चाहिए, जो पहले लगता था कि हाँ एक बात कह देते हैं लोगों के बीच में तो लोग मान लेते हैं, इस चीज़ को मनवाने के लिए फ़ाइट करनी पड़ रही है, नहीं हो पा रहा है। बहुत तरीके से लोग चीज़ें जज करते हैं और आप उस जजमेंट में फेल हो रहे हैं, तो आपको फ़ाइट करनी पड़ रही है। फ़ाइट बहुत देर तक नहीं कर सकते, तो एक टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, करेज नहीं आ रहा है, अथॉरिटीज़ से जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, अपनी खुद की इम्यूनिटी ठीक नहीं है, मतलब फिर हम जठर अग्नि पर आ गए, मतलब घर के सेंटर में कहीं प्रॉब्लम है साउथ ईस्ट से जुड़ी हुई, इसलिए इम्यूनिटी प्रॉब्लम उसको आ रही है। यहाँ पर अगर अंडरग्राउंड लिफ्ट है तो हमें उसे रिमूव कराना है, ग्राउंडेड है तो डन, कोई दिक्कत नहीं, उसको रख सकते हैं, ठीक है। पर उसके साथ में ही अगर उसको ये लग रहा है कि भाई काम बहुत अच्छे अच्छे किए, पर उसका जो सम्मान मिलना चाहिए, जो नाम मिलना चाहिए, जो ओहदा हमको कंपनी की तरफ से देना चाहिए, लोगों के बीच में देना चाहिए, वो हमको नहीं मिल पा रहा है, नेम और फेम में प्रॉब्लम है। मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, उसको क्या लगता है कि लोग हमें जाने, हमारी सभा में हमारा माला पहना के सम्मान हो, है फीता कटवाना हो किसी को तो हमें बुलाए, इस टाइप की चीज़ें अगर उसके साथ नहीं हो रही हैं, या कंपनी में है MD और CMD वगैरह सब उसको ठीक से मैनेज करें और ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उसके साउथ में प्रॉब्लम है। पीपल ऑन टॉप, पहले जो शीर्ष में थे, जो प्रमुख थे,
वो प्रमुख नहीं है तो भी उनको परेशानी है। गवर्नमेंट हाई अथॉरिटीज़ में उनकी उठक बैठक थी, आना जाना था, लोगों के साथ रिलेशन थे, बातचीत थी, और धीरे 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 ये सब चीज़ें यदि माइनस में जा रही हैं तो ही वो आपको बुलाएगा। तो उसको एक इरिटेशन होगा और उससे एंजाइटी हो जाएगी, और डिप्रेशन में जाने से पहले अगर वो आपको बुला लेता है, या उसकी फैमिली के लोग डिप्रेशन में उसके जाने के बाद भी आपको बुला लेते हैं, तो आप उसका घर का सेंटर चेक करिए। सेंटर चेक करने के बाद सारे जोन देखिए, और साउथ जोन यदि बड़ा है तो येलो कलर का कोई भी सीट शेड क्रीम कलर तक, और यदि कम है तो एयर एलिमेंट को यूज़ करिए। नो गेन इम्पॉर्टेंस, वही बात है, गिनती में नहीं लिए जा रहे, अपने आप को इन्फीरियर फील कर रहे हैं, और उसकी वजह से चिंता हो रही है, टेंशन हो रही है, और स्लीपिंग डिसऑर्डर भी उसकी वजह से हो गया। डिप्रेशन के बाद आदमी नींद नहीं आती उसको, तो वो जागता रहता है, इधर उधर टहलता रहता है, चलता फिरता रहता है। नो गेन रिस्पॉन्स, सामने वाले से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और जब तक उसके किसी भी व्यक्ति के मन का नहीं होता है ना, तब तक उसे रिलैक्स फील नहीं होता है। तो वो बताएगा कि आजकल रिलैक्स नहीं है, लाइफ बहुत झंझट हो गया है, काफ़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा, रिकग्नाइज नहीं कर रहे लोग। तो आप समझ लीजिए कि हो सकता है कि उनके घर में लोग बेड पे बैठ के खाना खाते हों, फूड ऑन बेड, रॉन्ग डायरेक्शन स्लिप, हो सकता है उनके सोने का डायरेक्शन ही ठीक ना हो। साउथ में सर, नॉर्थ ईस्ट में पैर, नॉर्थ और ईस्ट में पैर, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, नॉर्थ उत्तर दिशा और ईस्ट पूर्व दिशा में उनको पैर रखने चाहिए, और सर को है वो दक्षिण में रखें। अब टेढ़े होके नहीं सोना है, सोने के डायरेक्शन वाइज जैसा कमरा है आपका, लमसम 30% भी अगर आप साउथ में सिर करते हैं, एग्जैक्ट फिक्स तो नहीं हो पाएगा साउथ में, पर अगर आप सीधा सीधा भी कर लेते हैं तो उतना भी चलेगा। अगर साउथ में किसी के ओपन एरिया है, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में ओपन एरिया है, तो उसे कवर कराना पड़ेगा। वाटर का कोई भी प्रोग्राम है वहाँ पे, तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अभी 2 इंच के पाइप से पानी जा रहा है, उससे उतना हेल्दी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वहाँ पे कोई टैंक बना दिया है तो इम्बैलेंस हो जाएगा। वर्चुअल एंट्री का एक पूरा टॉपिक है, वर्चुअल एंट्री इम्बैलेंस। वर्चुअल एंट्री मतलब जहाँ पे उन्होंने इस खंड से उस खंड में जाना, हम कमरे से लॉबी में आए और लॉबी से ही बाहर की ओर जा रहे हैं, और बीच में एक पार्ट ऐसा है जहाँ पे चौखट नहीं लगी है, ओपन एरिया है, और वो दरवाजे की तरह वहाँ पे हो सकता है, पर दरवाज़ा नहीं लगा है, उसको वर्चुअल एंट्री कहते हैं। अब अगर वर्चुअल एंट्री है वहाँ पे तो वो इम्बैलेंस होगी ही होगी, क्योंकि वहाँ पे चौखट नहीं लगी है। और मान लीजिए किसी का प्लॉट ऐसा है, मकान ऐसा है कि उसमें टी पॉइंट पड़ता है, तो वो भी इम्बैलेंस की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ पर भी मेन बात बोली गई है, नाम अगर आपका ख़राब हो रहा है तो स्टॉप फूड ऑन बेड। इससे मोटापा आएगा, शिथिलता आएगी, फिर आप थकान महसूस करेंगे, कमजोरी रहेगी, नीरसता आ जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं। टी पॉइंट ट्रीटेबल है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक यदि बन गया है और आप उसको ठीक नहीं कर सकते, तो आप उसको रेमेडी में ग्रीन कलर से कलर कर सकते हैं, जोन वाइज देख के, येलो कलर भी यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअल एंट्री है तो कॉपर लगा के वहाँ पे पत्ती से ट्रीट कर सकते हैं। त्रिकोण एक ऐसी चीज़ है, इसका जो शेप है वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हम देखते हैं तो हमको जो गाजा के मिस्र के जो पिरामिड है, मिस्र के पिरामिड जो है वो ट्रायंगल शेप में हमको दिखते हैं। और पिरामिड हम लकड़ी का बनाए, फाइबर का बनाए, कागज़ का बनाए, किसी भी चीज़ का बनाए, उसके अंदर ऊर्जा ऐसी संकलित हो जाती है जिसमें कोई भी चीज़ रख दें, हम खाने पीने का कोई भी आइटम रख दें तो वो सड़ता नहीं है। केला रख दें, सूखेगा, सड़ेगा नहीं। अनार, संतरा, चीकू, कुछ भी रख दें, सेब रख दें, खाना बना के रख दें, सूखेगा
सड़ेगा नहीं। तो पिरामिड की ऐसी ऊर्जा है अपने आप में, और उसके अंदर अग्नि है पिरामिड के अंदर, जिससे वो चीज़ों को सुखा देती है। किसी की खाल बहुत ही सूखी सूखी सी है, खुरदरी है, चटकन भरी है, तो आप समझिए उसके साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। और उसके अंदर अग्नि है, उसका हो सकता है कुंडली में उसको लग्न या राशि मिली हो अग्नि की, और पानी की उसके बॉडी में कमी है। स्पाइसी अगर आप खाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ अब मिर्च लगी है तो थोड़ा सा पानी होना चाहिए। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से को रिलेशन में आती हैं। त्रिकोण जो है वो अपने आप में ही बहुत ही मजबूत, एक यदि एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट किया जाए तो ट्रायंगल शेप को हम सबसे देर में तोड़ पाएंगे। और एक गेम आता है एंग्री बर्ड की तरह, उसमें ट्रायंगल शेप को तोड़ना होता है। तो बाकी सारी शेप तो हम तोड़ लेते हैं सभी लोग, पर सबसे लास्ट में जो टूटने वाली शेप होती है वो ट्रायंगल शेप होती है। तो आज हमने फायर एलिमेंट को पढ़ा। 42 एपिसोड अभी तक पूरे हो गए हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इतना लंबा खिंच रहा है। हम आपको 2 घंटे का बना के वीडियो दे देंगे तो भी वो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे का वीडियो आपको देखने के लिए 4 घंटे लगेंगे। एक साथ 4 साढ़े 4 घंटे देना, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे जो लिंक्स मिल रहे थे वो 2.5 घंटे के मिल रहे थे। पैरों में दर्द, सुइयाँ चुभना, सुन्न हो जाना पैर, वाइब्रेशन होना, ये सब कुछ हमने झेला है। और हम 14-14 घंटे पढ़े हैं, 2-2 कोर्स 2.5 घंटे के, 3-3 कोर्स हमने एक एक दिन में ख़त्म किए और रिपीट खर्च किए हैं। पहले सुना है और फिर लिखा है, फिर उसको फेयर किया है, ऐसे करके किया है। तो आप समझिए कि कितनी मेहनत की है, और एक गुरु से नहीं किया है। एक ही टॉपिक पर हमने 4 से 5 टीचर चेंज किए हैं, और उनका ये सार है जो हम आपको लिखवा रहे हैं। कोई उसी बात को किसी तरीके से कहता है, कोई उसी बात को किसी तरीके से कहता है, सबका तरीका अलग अलग है, पर लास्ट में आके जो एक निचोड़ निकलता है उस निचोड़ को हमने एक डायरी में मेंटेन किया है। सब जगह रफ लिखा है, रफ से फेयर किया है, सभी की चीज़ों को शामिल किया है, तब हम इतना बता पा रहे हैं। और ये सारे की पॉइंट्स हैं जिन पे आपको अपनी मजबूती बनानी है। आपको ध्यान रखना है कि किस डायरेक्शन में क्या असर बताया गया है, और सामने से जो पार्टी है वो हमें क्या बता रही है। तो आप बातचीत करते करते ही उसको बता देंगे कि आपके इस डायरेक्शन में ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, और ये चीज़ें आपको दिक्कत दे रही हैं। वो बताते वहीं पे खड़े खड़े बता देंगे वो कि हाँ जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा है। और जो तीसरा बंदा साथ में होगा उसको लगेगा अरे ये तो सरप्राइज़, ये कैसे बता दिया इन्होंने कि इनके घर में, जबकि ये इनके घर में गए भी नहीं। तो वो सारी चीज़ें, ऐसे ही ज्योतिष होता है, ऐसे ही फेस रीडिंग होती है, न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र बोलते हैं उसे। तो ऐसे वो सारी चीज़ें बता देते हैं आपके मन में क्या है। 1 नंबर बोलिए, 1 से 10 तक नंबर बोलिए, 1 से 100 तक नंबर बोलिए, ऐसे करके बता देते हैं। तो वो की पॉइंट्स को पकड़ के चलते हैं। साउथ ईस्ट मतलब क्या, साउथ ईस्ट मतलब क्या, साउथ मतलब क्या, तो ये आपको समझ के चलना रहेगा। बाकी सर्दियाँ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। 2 विज़िट से अधिक विज़िट कर पाना एक दिन में मुश्किल है। मकर संक्रांति के बाद अगर मौसम ठंडा कम हो जाएगा, अमूमन देखा ऐसा गया है कि होता नहीं है केवल लोग कहते हैं मकर संक्रांति के बाद कम होने लगता है। किसी किसी साल कम हो गया हो तो हो गया हो। जिस साल हमारी शादी थी उस साल तो नहीं ठंड कम हुई। हम लोग चाहते थे शादी के बाद घूमने जाना,
तो नहीं जा पाए, फिर मई जून में जाना पड़ा। होता है, क्या करें, लाइफ है। आप लोग भी थोड़ा कंट्रोल करिए, क्योंकि सर्दी है, घर में रहिए। और वैसे भी आपको फ़र्क पड़ता नहीं है, आपके तो घर में ही आना है, तो हमें तो बाइक से राइड करते हुए पहुंचना है, तो हम मजबूती से जाएंगे। लेकिन एक दिन में 3 विज़िट नहीं कर सकते, बच्चों को घर में छोड़ना पड़ता है। हम और मिसेज़ 2 लोग साथ में रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को घर पे छोड़ते हैं, तो एक विज़िट के बाद घर जाना ज़रूरी होता है। एक विज़िट से दूसरी विज़िट पे हम लेते ही विज़िट इस तरीके से हैं कि एक विज़िट से ओवर करके हम दूसरी विज़िट पे ना जाएं। एक विज़िट ओवर करें, पहले घर आएँ, बच्चों को देखें, कुछ चाहिए, कुछ देना है, लेना है, वो पूरा किया जाए, अपने आप को आधे घंटे 1 घंटे का रेस्ट दिया जाए, फिर दूसरी विज़िट पे जाना हो। एक दिन में एक ही डायरेक्शन की 2 विज़िट नहीं फँसाते। मान लीजिए हम अपने घर से 20 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और हम पूरा दिन उधर ही लगा देंगे, तो कैसे चलेगा। तो जाना, काम किया, वापस आए, फिर पास की एक विज़िट रखी। तो इस तरीके से ही हम आपको टाइम दे रहे हैं, और इसी तरीके से टाइम देना ठीक है, क्यों, हमें भी जीवन ही जीना है। बहुत कुछ इकट्ठा करके यहाँ हमें वैसा नाम नहीं कराना है कि हाँ साहब मल्टी मिलेनियर हो गए हैं, वैसा कुछ नहीं है, है ना। सुखी जीवन जीना है, सुख के साथ में। तो फैमिली को इम्पोर्टेंस देनी है। ये बड़ा बेटा 12 साल का है, छोटा 4 साल का है, 5 साल का हो जाएगा अप्रैल में। तो ऐसी कंडीशन में हम 2 विजिट से अधिक नहीं रख सकते। और पैसा ही भगवान नहीं है, पर पैसा बहुत कुछ है। तो पैसे को हम नकार नहीं रहे हैं, लक्ष्मी जी की बिना आशीर्वाद के काम नहीं चलेगा। पर सिर्फ लक्ष्मी जी के लिए नहीं, कुछ सरस्वती जी को भी देना है, कुछ योग साधना प्राणायाम करना है, कुछ पर्सनल अपना परिवार को भी समय देना है ना। चलिए, इसी तरीके से निरंतर पढ़ाई करते रहिए। एस्ट्रो वास्तु शुभम फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज के माध्यम से हम आप तक अपना क्लास का सारी पढ़ाई पहुंचा रहे हैं। हमारी कोशिश को आप लोग एकाकार कीजिए और आप वास्तु कंसल्टेंट बनिए, तो अपने लाइफ में और दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने का पूरा प्रयास कीजिए। मन लगा के पढ़िए, हम आपके साथ हैं पूरी तरीके से सहयोग में। जब भी आपको दिक्कत हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अभी बुकिंग चल रही है, तो आप अपनी डेट बुक कर सकते हैं विज़िट के लिए। और अब हम आपसे मिलेंगे 43 एपिसोड, जो अगला एपिसोड आएगा उसमें हम अर्थ एलिमेंट की बात करेंगे और साउथ